जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सच में हिंदी वो मजबूत धागा है जिसने विविधता भरे इस देश को जोड़े रखा और संप्रभु राष्ट्र बनाया। शायद इस धागे के बंधन को गांधी जी ने बहुत पहले पहचान लिया, तभी तो गुजराती भाषी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। गांधी जी का योगदान हिंदी को लेकर अतुलनीय रहा। साउथ अफ्रीका से आने के बाद सत्याग्रह के लिए जब वे अपना पहला आंदोलन चंपारण में करने गए तो पहला प्रश्न उनके सामने आया भाषा का। कुछ स्थानीय लोगों की मदद के बाद हिंदी भाषा में उन्होंने अपना उत्तर भी पा लिया। पूरे देश भ्रमण करने के बाद गांधी जी को हिंदी एकमात्र किरण दिखी जो भारत को जोड़ सकती है। आजादी के बाद विदेशी पत्रकार ने जब उन्होंने अंग्रेजी से प्रश्न पूछा तो गांधी जी ने उसका उत्तर हिंदी में दिया। बेशक गुजराती शैली में जब वे उत्तर भी हिंदी बोलते हैं तो जनता इससे जुड़ जाती है। लेखक कवि के साथ महात्मा गांधी जी के रिश्ते सघन थे। महाकवि निराला ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि हिंदी में टैगोर नहीं है तो निराला भड़क गए। प्रतिवाद के बाद गांधी जी ने उनसे माफी भी मांगी। प्रेमचंद से लेके बनारसी चतुर्वेदी दास तक सब मानते थे कि साहित्य में हिंदी को स्वतंत्रता में जोड़ने के लिए गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत थे। गांधी जी हिंदी को हिंदुस्तानी बोलते थे और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी की सोच में हिंदी साहित्य श्रेष्ठ था। हिंदी को प्रख्यात बनाने में साहित्य ने एक उत्कृष्ट काम किया। इसी समाज दर्पण में हमें हिंदी का इतिहास देखने को मिलता है। प्रारंभ में हिंदी का अपभ्रंश भाषा कहलाई जाती थी जो संस्कृत का ही एक भाग थी। उस समय से लेके आज तक इसने लोकहित की भावना सन्निहित की हुई है। साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हिंदी में साहित्य के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई थी। हिंदी को बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद जैसे न जाने कितने साहित्यकार मिले जो इस महान भाषा को जोड़े हुए हैं। तो चलिए हम भी प्रण देते हैं कि भाषा को जीवित रखेंगे, हिंदी भाषा का महत्व समझेंगे और अपनी मातृभाषा पर गर्व करेंगे। धन्यवाद।